Saloni Vinay. Good evening, everyone. Uh, so today we will be having a session on governance, as has been already mentioned to you. अब गवर्नेंस जो है वो हमारा GS2 में आता है. यू मस्ट बी अवेयर. GS2 में मेनली कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? वन इज पॉलिटी, विच इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशन, विच इंक्लूड्स बॉडीज, विच इंक्लूड्स करंट अफेयर्स एक्सेट्रा. टू इंक्लूड्स आपका दूसरा जो है वो है गवर्नेंस. Third pillar is social justice. And fourth, obviously, you are aware, it is international relations. Okay. So we will be focusing on this pillar of GS2. GS2 जो है, it is a very scoring paper. Okay. You can increase your marks if you write points which are required in the question, and also questions को कैसे deal करना है GS2 के पार्ट में, स्पेशली गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IR वाले. तो सोशल जस्टिस एंड IR would be taken by Satyam sir, Satyam Shah. ओके, एंड गवर्नेंस आई विल बी टेकिंग. ये गवर्नेंस वाला हम 2 या 3 सेशन रखेंगे इसके लिए, टू कवर इट होलिस्टिकली, है ना. वॉट एवर इज नीडेड फॉर गवर्नेंस GS2, यू विल गेट इट हेयर. ऑल्सो जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस इंक्लूड करके यू कैन से 2 3 4 करीब क्वेश्चन इससे आते हैं, और सोशल जस्टिस से भी करीब 3 आते हैं. IR से फिक्स 4 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस. You get three, four from here, and polity के भी you can say 7 8, and then current affairs के भी उसमें होते हैं, जो प्योरली current affairs के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, एनालिसिस वगैरह. तो दिस इज द पेपर. तो यू कैन सी गवर्नेंस एटलीस्ट आपको 40 50 मार्क्स तक दे सकता है. नॉट 40 तो एटलीस्ट 30 40 का, है ना. तो ये, और ऊपर से आजकल आप देखोगे, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी दिखाऊंगा, यू कैन सी अ न्यू पैटर्न, जहाँ पे गवर्नेंस के क्वेश्चंस को जो है वो आपके पॉलिटी से लिंक करके मिला के पूछा जा रहा है. कि गवर्नेंस का लेट्स से टॉपिक है गुड गवर्नेंस. ओके, देयर इज अ टॉपिक गुड गवर्नेंस. व्हाट इज सुशासन, है ना, इट एज इट इज कॉल्ड. यू नो, यस्टरडे इट वाज व्हाट, यस्टरडे कुछ फेमस चीज थी. कैन समबडी टेल मी? एनीवन? यस्टरडे एकता दिवस. यस. तो एकता दिवस वाज देयर, है ना. और दिस इज, यू नो, तो एकता दिवस में यू कैन से दी सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका भी एक काफी क्रूशियल रोल था इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइंग एंड इंटीग्रेटिंग अवर नेशन. ओके. तो सुशासन, जैसे कि ये टॉपिक है गुड गवर्नेंस, तो दे विल लिंक की लोकल बॉडीज जो है हमारी, है ना, पंचायत से. तो इसमें हम गुड गवर्नेंस कैसे प्रमोट कर सकते हैं? या वेरी गुड, विनय, आदर्श, CR, रणवीर, दिलीप. दे विल आस्क कि गुड गवर्नेंस को हम XYZ चीज में कैसे कर सकते हैं. तो देर इज अ लॉट ऑफ लिंकेज ऑल्सो, है ना. मतलब जो साइलोइजेशन होता है ना टॉपिक्स का, कि ये टॉपिक है तो इससे अलग ही आएगा, वो अलग रखेंगे, और लोकल बॉडीज उनसे अलग, दैट उनको मिला के क्वेश्चंस दे रहे हैं, है ना. यहाँ से क्वेश्चंस GS1 में भी आ रहे हैं. तो जो GS1 2 3 स्पेशली जो आपके पेपर्स हैं, उनमें काफी ओवरलैप अब दिख रहा है. एटलीस्ट 1 2 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे ऐसे. तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स सी द सिलेबस. जो GS2 में सिलेबस है उसमें मेनली 3 पॉइंटर्स हैं गवर्नेंस के लिए. एक तो है कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की हैं, है ना, जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है, फॉर एग्जांपल, या इंटरवेंशन है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना, इट इज अ मेथड. तो वेरियस सेक्टर्स और उनके इश्यूज क्या हैं, जो उनके डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन से आते हैं, इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं उन स्कीम्स के. तो इसमें करंट अफेयर्स का भी मेजर रोल है ना. कि करंट अफेयर्स में जो स्कीम्स हैं फेमस आपकी, जो न्यूज में आ रही हैं, है ना, उनमें क्या चैलेंजेस है. तो अब जो आपका सिलेबस, मान लो मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक्स हैं, ये PYQs हैं, उसके अलावा भी यू हैव टू, मे बी इट कैन बी अ मैगजीन और न्यूज़पेपर और एनी सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स जो आप फॉलो कर रहे हो एट द एंड ऑफ द ईयर, मेंस के पहले या जब भी. तो आपको उन जो मेजर टॉपिक्स हैं थ्रू आउट द ईयर, कि हाँ ये स्कीम न्यूज़ में रही है, तो उसके आपको कुछ इंट्रोडक्शन, मेजर जो बॉडी है, बॉडी में जो आप लिखोगे कुछ पॉइंट्स की, अपॉर्चुनिटीज क्या स्कीम वो क्रिएट कर रही है, एंड विच इज द टारगेटेड, टारगेटेड बेनिफिशियरीज कौन है उस स्कीम के, एंड देन व्हाट आर द challenges and way forward. तो इस तरह से यू हैव टू आल्सो प्रिपेयर द करंट along, apart from the basic overview model answer which I am going to give you, कि
कोई भी क्वेश्चन आता है अगर इसमें, तो अगर आपको लेट्स सपोज बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं आते हैं, 3 पेज में कई बार आ जाता है लिखने को, एंड यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ प्रिसाइज पॉइंट्स जो उसका एग्जैक्ट आंसर हो, तो आपको कैसे जो जनरल पॉइंट्स होते हैं उनको भी कैसे हम स्पेसिफिक की तरह लिखें, है ना। आपको मैं टॉपर कॉपीज भी दिखाऊंगा मे बी नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे विल सी की जनरल पॉइंट है बट फिर भी उसको स्पेसिफिक बना के लिखा गया है ना। तो यू हैव टू लर्न द आर्ट जो हमारा यहाँ पे है कि हाउ टू मेक जनरल पॉइंट्स लुक स्पेसिफिक, है ना। ऑलराइट। दूसरा जो है यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसोसिएशंस, डोनर, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशंस, अदर स्टेक होल्डर्स। सो दिस इज बेसिकली द नॉन गवर्नमेंट पार्ट, है ना। एक तो होता है गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट करती है इंटरवेंशंस। दूसरा नॉन गवर्नमेंट जो एंटिटीज हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स एज वी कॉल देम, है ना। नॉन स्टेट एक्टर्स, अब ये आप देखोगे इससे क्वेश्चंस भी, क्वेश्चन जो है 2-3 बार आ चुका है कि जो ओवरव्यू इस पूरे टॉपिक का ओवरव्यू दे आस्क कि नॉन स्टेट एक्टर्स की प्रॉब्लम्स चैलेंजेस क्या है ना। तो अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जो एनजीओज हैं, एसएचजीज, ये भी हमारा डेवलपमेंट सेक्टर प्रमोट करते हैं, तो ये भी हम गवर्नेंस में पढ़ते हैं कि एनजीओज का क्या रोल है, पॉलिसी कौन सी है, चैलेंजेस क्या है एनजीओज को लेके, है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे उनको और अच्छे से प्रमोट कर सकती है। एसएचजीज पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आता है कि कैसे वो एम्पावर करता है वुमेन को, लोगों को, फाइनेंस की जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करता है ना, पॉवर्टी रिड्यूस करता है। तो देर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आर देर। तो व्हाट आई मीन टू से कि इन दोनों टॉपिक्स में आपको ये जो ये दिए हुए हैं, लेट्स से ग्रुप्स, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल, अदर स्टेक होल्डर्स, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इनमें हर एक पे आपके जो नोट्स हैं या पॉइंटर्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। ये आप जो मैं इसमें प्रोवाइड करूंगा आप एक, आपको ये वाला पीडीएफ जो ओवरव्यू है इसमें मैंने कवर कर रखा है, जो भी हम देखेंगे भी वो आप चेक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैंने बोला है कि जो भी आपका सोर्स है, मैं कोई भी करंट अफेयर्स के लिए सोर्स डिफाइन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद कोई भी एक प्रिसाइज सोर्स फॉलो नहीं किया था। इट वाज न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना पड़ता था थोड़ा थोड़ा कभी कभी, बिकॉज मेरा पीएसआई ऑप्शनल था, तो उसमें आईआर का पोर्शन में यू शुड बी अवेयर। बट अगर आपका पीएसआईआर या ऐसा करंट वाला कोई ऑप्शनल नहीं है, तो न्यूज़पेपर इज नॉट सिने qua नॉन। व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू मैगजीन्स और करंट अफेयर्स फ्रॉम एनी सोर्स। जो आपको आपको फोकस ये होना चाहिए करंट अफेयर्स के टाइम पे कि यू आर रीडिंग अकॉर्डिंग टू, सॉरी, एज पर पीवाईक्यू और एज पर सिलेबस ओनली, है ना। और आपको ये भी देखना है कि वायबिलिटी कितनी है। अब आप लास्ट ईयर जैसे सबको पता था देयर वाज नीट पेपर लीक हो गया था, नेट जो हमारा एग्जाम था वो भी लीक हो गया था, देन यूपी में भी आपके बहुत सारे जो एग्जाम्स थे सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन वाले, वो बहुत सारे लीक हो गए थे, देयर वर मेनी लीक्स। अब वो बहुत हॉट टॉपिक था, तो उस पे एक एक्ट आया था कि पब्लिक सर्विस जो एग्जामिनेशन वाला है वो वाला। ओके, तो लेट मी शो यू। अब देखो यहाँ पे, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यू कैन सी कि रिसेंटली पास पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ, ये 2024 का पेपर है ना, मेंस का, GS2। ओके, नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 11 की रिसेंटली पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ वेदर यूनिवर्सिटी स्टेट एजुकेशन, तो ये वाला जो लोग है अलग है। अब ये देखोगे आप, ये 15 मार्क्स में पूछ लिया। तो करंट अफेयर्स जो होता है वो आपका ऐसे नहीं होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी आ जाता है। जो चीज बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है मोस्टली आप देखोगे कि उसी पे क्वेश्चन आएगा, है ना। अब ऑब्वियसली ये एक्ट के प्रोविजंस मुझे भी नहीं पता थे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता थे, लेकिन एटलीस्ट ये पता था कि चैलेंजेस क्या थे। अगर आपको करंट अफेयर्स में एक अवेयरनेस होती है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि करंट अफेयर्स में ये नहीं है कि आपको बस न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो पढ़ते जा रहे हो। मेन चीज ये है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ द मेजर टॉपिक्स जो आपके हॉट टॉपिक्स हैं, है ना, करंट अफेयर्स। दिस ऑल्सो गोज फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में मोस्टली मैंने देखा है कि मैंने अगर कोई 30-40 टॉपिक्स मेरे मेरे और मेरे फ्रेंड्स ने एनालिसिस करके निकाला है, तो उसमें से 4-5 तो आ ही जाते हैं प्रीलिम्स में, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आ जाता है, और 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे भी वो सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वी नो कि हाँ, हॉट टॉपिक्स जो सबको पता है वही यूपीएससी को भी पता है, वो कहीं से निकाल के नहीं लाएंगे करंट अफेयर्स। तो ये चीज मेरा फोकस है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप
सोर्स प्रिपेयर कर रहे हो उससे आप लिंक करते रहो करंट का, है ना। एक एक पेज के, 1.5 पेज के, जस्ट एक टॉपिक पे नोट आपका हो तो वो सही रहेगा, है ना। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो अभी, तो मेंस के जस्ट पहले बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, कोचिंग मटेरियल्स होते हैं जो आपको ऐसे कंपाइल करके देते हैं। खुद से करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको याद ज्यादा रहता है। अब मिशन कर्मयोगी जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक था, ये 2022 के अराउंड न्यूज़पेपर में फर्स्ट टाइम आया था। मैंने उसी टाइम इस पे 1.5 पेज का नोट बना लिया था। अब ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट तो अपना 2024 में मुझे देना था, मैंने 2022 में ये टॉपिक का नोट बना लिया था 1.5 पेज का। वो आज भी है। मैंने 2024 के टाइम पे भी पढ़ा, 25 के टाइम पे भी पढ़ा, और दोनों बार थोड़ा थोड़ा इसका जो मटेरियल था मैंने यूज किया। तो ये है क्योंकि मुझे, मैंने लिख दिया अपने हाथ से एक बार तो मुझे याद हो गया। ओके। तो वेदर आप डिजिटल नोट्स बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, यूज दिस मेथड, तो आपको याद ज्यादा रहता है। ओके। ओके, दैट इज अ गिवन। थर्ड इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या होता है, ईटीसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ई गवर्नेंस। अब ये वाला जो आपका है तीसरा वाला, ये आपका एथिक्स का जो पेपर है, दैट इज GS4। ओके। ये वहां पे भी कवर होता है ना। GS4 में स्पेशली सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है वो एथिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू भी जो हम है समझते हैं इनको। तो GS4 में भी जब आप पढ़ोगे लास्ट में जो उसमें दो टॉपिक्स हैं एथिक्स में, तो वहां पे भी ये चीजें रिपीट होती हैं फ्रॉम अ एथिकल पर्सपेक्टिव। वहां पे आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट GS2 में भी पूछते हैं वो, GS4 में भी पूछते हैं। तो आपको वहां से भी वो कवर हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों जो, ये थर्ड आपका टॉपिक है, ये काफी ओवरलैप होता है। फोर्थ वाला भी जो है, दैट इज रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। ये भी आपका काफी ओवरलैप होता है GS4 से। लेकिन आप एक जो आपकी काफी इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग चीज जो है कि इससे क्वेश्चन, ये टॉपिक इधर है, बट GS1 के सोसाइटी में भी, जो इस बार 2025 के पेपर में आप मेंस में देखोगे, वहां पे भी सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स, उसमें कैसे उनका रोल है डेवलपमेंट में इन सोसाइटी में, उससे क्वेश्चन आया है। तो जो मैं वो पहले बोल रहा था कि दैट देयर इज अ वेरी मच ओवरलैप बिटवीन GS1, 2 एंड 3 एंड 4 एज वेल। यूपीएससी ने काफी कंबाइन करके रखा हुआ है, द साइलोइजेशन की, हाँ, जो सिलेबस है वो अलग है। दे आर एंडिंग इट अ बिट। ओके। नॉट, आई विल से कि हाँ पूरे 20 क्वेश्चंस में ऐसा हो रहा है, बट एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस में यू कैन फाइंड, है ना। तो वो चीज यहाँ से यू कैन सी। तो इतना जो है वो हमारा गवर्नेंस का है। अब हर एक टॉपिक पे जैसे मैंने बोला, ई गवर्नेंस आपका हॉट टॉपिक होता है, हर बार आता है ना। सिटीजन चार्टर, यू कैन से इट इज मोस्टली रिपीटेड एवरी 2 और 3 ईयर्स, है ना। देन इसके जो गवर्नेंस के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, गुड गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस में हमारा जो चैलेंजेस होते हैं गवर्नेंस में वो क्या है, ओवरव्यू। एंड देन जो ऑब्वियसली जो स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया आपका, है ना। देन देर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो आपका GS3 में है पढ़ते हो, बट GS2 में भी एक दो बार वो आ जाता है। तो ये जो है इतना मेजर है, बट वही है कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट आपको इसमें नहीं मिलेंगे। SHG, NGO, ई गवर्नेंस, इसके तो आपको मिल जाएंगे, बट कुछ एक दो क्वेश्चन जो आपके, जैसे मैंने बोला कि गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में से 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो एटलीस्ट 2-3 यू कैन फाइंड डायरेक्ट, 2-3 विल सी कि जो आपके इनडायरेक्ट है, तो वहां पे क्या काम आता है, आपके जनरल पॉइंट्स, आपको जो बेसिक नॉलेज है, जो अवेयरनेस है आपकी करंट इश्यूज को लेके, उससे आप कितना प्रिसाइजली उसका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिख सकते हो, वो मैटर करता है। इसमें आपकी टॉपर कॉपीज भी जो मैं आपको शो करूंगा काफी हेल्प करते हैं, इन टर्म्स ऑफ, कि वो आपको जो जनरल पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत सारे याद हो जाते हैं। जब आप मल्टीपल टाइम्स टॉपर कॉपीज के थ्रू जाओगे तो आप देखोगे कि जो पॉइंट्स हैं वो कैसे निकल रहे हैं मेजर, एंड उनको आप रियल एग्जाम में यूज कर सकते हो। मैंने यूज किया है, यू कैन ऑल्सो डू। क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो आपके गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के हैं वो प्रिसाइजली नहीं आएंगे, एक्सेप्ट दिस थिंग। जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन मुझे लगता था सारे प्रिसाइजली लिखे जा सकते हैं, बट यू कैन नॉट। सिलेबस इज सो वाइड, क्वेश्चंस भी वो बहुत ज्यादा वाइड पूछ रहे हैं, तो यू कैन नॉट राइट प्रिसाइजली एवरीथिंग। यू हैव टू बी जनरलिस्टिक, है ना। यू हैव टू राइट जनरल पॉइंट्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक नॉलेज विच यू हैव, है ना। तो आपको दोनों मिक्स करके लिखना है ना।
ऑल राइट। नाउ, तो आज जो मैंने बोला पहले हमारा एजेंडा जो था वो था, वी विल गिव ओवरव्यू ऑफ सिलेबस ऑफ गवर्नेंस। ओके, तो वो मैंने आपको दे दिया है। नाउ वी विल सी, जो हम ये सिलेबस का पोर्शन है, इसमें जो हम टॉपिक्स आज कवर कर पाएंगे वो देखेंगे। इट इज नॉट अबाउट कंटेंट। ओके, इट इज मोर अबाउट कि हमें पॉइंट्स कैसे जनरेट करने हैं। मोर पॉइंट्स, मोर मार्क्स। ओके, और पॉइंट्स में बेसिकली हाउ टू एक्सप्लेन योर आंसर। क्वेश्चन है उसको कैसे, अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, ओके, उसमें वी विल डू पीवाई क्यूज एंड टॉपर कॉपी। मैंने एक सेशन स्पेसिफिकली इसके लिए डाल दिया है, बिकॉज दिस इज नेसेसरी। अगर आप आज सिलेबस और सिलेबस का जो कंटेंट है उसका ओवरव्यू ले लोगे तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आएगी, है ना। दिस पीवाई क्यू एंड टॉपर कॉपी थे। ओके, सो टुडे वी विल सी ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस जो मैंने अभी कंप्लीट कर दिया। नाउ वी विल सी द कंटेंट पार्ट ऑफ इट, है ना। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगेन आई हैव टोल्ड यू कि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। एंड ऑल्सो जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, है ना, ये जो कंटेंट है इसमें आप अपने आप से भी वैल्यू एडिशन कर सकते हो, करंट से लिंक जो है वो कर सकते हो। दिस इज जस्ट टू शोकेस कि लेट्स से टॉपिक है एसएचजी, तो उसमें क्या हो सकते हैं मेजर चीजें, है ना, क्या कंटेंट हो सकता है, अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कैसे शुरू कर सकते हो। दिस इज टू ट्रेन यू फॉर दैट, है ना। एंड सेकेंड सेशन में वी विल सी पीवाईक्यूज एंड टॉपर कॉपी एनालिसिस, जो मे बी टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो विल हैव। वहां पे हम मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कंटेंट और जो ओवरव्यू है उसको कैसे यूज करना है ना, कैसे आपको डायरेक्टली एग्जाम में प्रेजेंट करना है। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द प्रोजेक्ट मीन्स। आपको कंटेंट हर जगह मिल जाएगा, बट हाउ टू यूज इट, हाउ टू गेट मार्क्स फ्रॉम दैट, दैट इज अवर एजेंडा, है ना, ऑफ द होल कोर्स। ओके, तो एज आई हैव मेंशन, ये हमारा जो है सिलेबस हो गया। एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू कि हमें अप्रोच क्या रखनी है करंट अफेयर्स के थ्रू, हमें अपने जो सिलेबस पॉइंटर्स हैं उनके लिए क्या अप्रोच रखनी है। नाउ विल सी द कंटेंट पार्ट। ओके, अब जैसे करंट का मैं बोल रहा था ना, यू कैन सी ये करंट के जो है ये मैंने न्यूज़पेपर या फिर क्रोम वगैरह से जहाँ पे मुझे कुछ दिख गया वहां से निकाला है। पीआईबी भी समटाइम्स है यूज। तो ये जैसे देख रहे हो 98% लैंड रिकॉर्ड डिसाइड, ये डेटा है, ये मैंने निकाला भू आधार उल्पेन, है ना, जियो स्पेशियल में आया था। तो ये करंट से निकाला। अब कोई भी क्वेश्चन मुझे ऐसा मिला जहाँ पे मैं इसे यूज कर सकता हूँ, दिस इज जनरल। वे जीएस 1 2 3 कहीं भी मुझे दिखा मैं इसे यूज कर लूंगा, है ना। तो ऐसे आपको लाइन निकाल सकते हो बोथ प्री एंड मेंस के लिए, अगर आपको कहीं मिलता है और आप ऐसे पीडीएफ या फिर एक नोटबुक में यू कैन ऐड इट। ओके, दिस लाइक ई गवर्नेंस एग्जांपल वन स्टॉप सॉल्यूशन, देयर इज इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये जैसे निकाला था मैंने ई गवर्नमेंट ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे बहुत सारे करंट के छोटे छोटे पॉइंटर्स में निकालता रहता हूँ। टू हेयर एंड देयर आई कैन स्प्रिंकल देम जहां पे मुझे लगता है कि यूज हो सकता है। नाउ दीज आर जनरल, यू कैन राइट इट एनीवे, है ना। नाउ लेट्स सी नोट्स। तो फर्स्ट टॉपिक जैसे मैंने बोला है, विल गो लाइक दिस, मतलब ये पूरा सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग विल सी जो कंटेंट पार्ट है। एंड उसमें भी विल सी प्रिसाइजली कि जो पॉइंटर्स हैं उनको यूज कैसे करना है। ओके, नाउ फर्स्ट इज गवर्नेंस। व्हाट इज गवर्नेंस, है ना। अब गवर्नेंस होती क्या है, हम टॉपिक में अगर मेन देखें तो इट इज बेसिकली एज पर प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट इज प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस विच लीड्स टू वेलफेयर अपलिफ्टमेंट ऑफ वल्नरेबल पीपल, जो आपकी पॉपुलेशन है ना, उसकी जो है उसका भला हो, उसका कल्याण हो, उसका यू कैन से उसके जो एस्पिरेशंस हैं उसका फुलफिलमेंट हो, और कंट्री हमारी आगे मूव करे। दैट इज व्हाट गुड गवर्नेंस इज। नाउ यू कैन सी हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है वहां पे गवर्नेंस को कैसे देखा गया है। कौटिल्य हैज सेड कि राजधर्म, कौटिल्य उनकी बुक है अर्थशास्त्र स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, इट इज राजधर्म which is, you can say, Suraj. What is Suraj? Suraj is good governance. तो ये कौटिल्य ने हमारे एक्सप्लेन किया था। अब इसको आप कहाँ यूज करोगे, यू कैन यूज दीज डेफिनेशंस इन द इंट्रो,
या फिर किसी पॉइंट में आप डाल सकते हो। कोई भी गवर्नेंस का क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको देखता है कि दिस कैन बी यूज, यू कैन राइट इट, कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में इटसेल्फ द गुड गवर्नेंस कंसेप्ट इज नॉट न्यू। ये इंडिक कंसेप्ट ऑफ अंत्योदय, ये इकोनॉमिक सर्वे में आया था आपका लास्ट टू लास्ट ईयर, है ना, कि अंत्योदय दैट इज वेलफेयर ऑफ द लास्ट, है ना, जो लास्ट लाइन में जो सबसे लास्ट में खड़े हैं लोग, उनका भी वेलफेयर होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, एंड देन देयर इज आल्सो गांधीज Gandhi's concept of Suraj, which is also Sarvodaya, that is welfare और upliftment of all। तो गवर्नेंस क्या है, जिसमें सबका बेनिफिट हो, सबका वेलफेयर हो, है ना। दिस इज आवर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन गवर्नेंस। हमारे हिस्ट्री में कौटिल्य, गांधी एंड व्हाट इज अंत्योदय, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। तो दिस इज आवर कंसेप्ट ऑफ द गवर्नेंस। ओके, अब ये जो है आप कहीं भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। नाउ विल सी द कीवर्ड्स। अब गवर्नेंस में जो बहुत, क्योंकि मैंने बोला कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं होते हैं, तो यू हैव टू हैव मेनी कीवर्ड्स। आप बहुत सारे टॉपर्स देखोगे कि उन्होंने बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं उससे ही क्वेश्चंस को आंसर कर रखा है। आई विल शो यू प्रॉपर कॉपीज एज वेल। जैसे सेकेंड ईआरसी में गवर्नेंस के लिए जो कीवर्ड्स दे रखे, सिटीजन सीकिंग इंफॉर्मेशन, गिविंग सजेशन, डिमांडिंग बेटर सर्विसेज, होल्डिंग सर्विस। गवर्नेंस आप कैसे प्रमोट करोगे, जब सिटीजन का जो पार्टिसिपेशन हो, दैट इज सिटीजन सेंट्रिक, what Modi ji calls as Jan Bhagidari or the government calls. This is our approach, कि जब people will participate then only the governance will be promoted. Active citizen participation, है ना। फ्रैगमेंटेड अप्रोच से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। अब ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब ये आप कहीं भी डाल सकते हो। कोई स्कीम आई है उसमें पूछ रहे प्रॉब्लम क्या है, लेट्स से मनरेगा है, क्या इशू है, फ्रेगमेंटेड अप्रोच ले रहे हैं, हमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए। दिस इज अ जनरल पॉइंट विच यू कैन राइट टू एनी, इन एनी क्वेश्चन, है ना, कोई भी आंसर में आप डाल सकते हो। कंपार्टमेंटलाइज है, उसको कन्वर्जेंस के थ्रू ले जाना है। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, दिस इज द मोटो टू अचीव विकसित भारत by 2047। Okay, when you will reform, perform, transform, and as well inform सिटीजन्स को भी आप इंगेज करोगे, तब हमारा विकसित भारत की तरफ, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा एज अवर प्राइम मिनिस्टर हैज सेड, वो प्रमोट होगा। तो दीज आर द कीवर्ड जो आपको इंट्रो कंक्लूजन बॉडी जहां पे भी सूटेड हो वहां पे यू कैन यूज। टेक डेवलपमेंटल लोनलीनेस टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सारे आप ऑब्वियसली याद नहीं कर सकते हो, बट जितने आपसे होते हैं जो फेमस हैं वो आपको पता होने चाहिए। दिस इज सिने क्वा नोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग गवर्नेंस आंसर्स, राइट। माई बाइप। अब सिविल सर्विसेज की क्या प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेसी की बहुत ज्यादा हाई हैंडेडनेस है। आपका माई बाप कल्चर है ना, जो आपकी कॉलोनियल लेगेसी है। ओके, दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। तो अगर आपको आता है कि रिफॉर्म क्या चाहिए हमें सिविल सर्विसेज में, इससे हमें एंड करना है, एक पॉइंट हो गया, है ना। यू कैन ऑल्सो ऐड एग्जाम्पल एज वेल। तो ये चीजें जो है, ये पॉइंटर्स जो है आपको यहाँ से देखने की, स्वराज से सूराज, है ना, फियर ऑफ थ्री सीज, सीवीसी, कैट कोट्स, ये आपका चैलेंज में डाल सकते हो आप, है ना। तो दीज आर यू कैन से some keywords which you can sprinkle here and there। Okay, सो दिस वाज अबाउट द कीवर्ड्स। अब देखो जैसे करप्शन में बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो वहां पे कीवर्ड्स यू कैन डाल, आप डाल सकते हो, यूज इट लाइक सतर्क भारत लीड्स टू समृद्ध भारत, है ना। विजिलेंस जो है, जब आप विजिलेंट रहोगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन करोगे, केयरफुल रहोगे सिटीजन, तो आपका करप्शन कम हो जाएगा एंड विल रीच प्रोस्पेरिटी। ओके, प्रिवेंटिव विजिलेंस रादर देन पुनिटिव, अपॉर्चुनिटी, पीपल पार्टिसिपेशन, दिस असम का ये मॉडल है, एंड देन ऑब्वियसली एसडीजी। तो ये जो कीवर्ड्स हैं यू कैन यूज देम एट मल्टीपल प्लेसेस, ये आपके पहले ही पेज पे दे दिए गए हैं।
नाउ फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होते हैं, इंटरवेंशंस होते हैं, उसमें क्या इश्यूज होते हैं डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन पे, दैट विल सी। यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारा जनरल जो पॉइंटर्स हैं वो दिए हुए हैं। अब कोई भी एक स्पेसिफिक स्कीम तो कवर करना मुश्किल है, बिकॉज वो मोस्टली आपका करंट अफेयर्स से ही आता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि जो इश्यूज होते हैं वो जनरली इश्यूज होते क्या है, कोई भी स्कीम होगी उसमें जनरल चैलेंजेस क्या होते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस, एंड व्हाट आर दी सॉल्यूशंस विच वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव और रिड्यूस दोज चैलेंजेस, है ना। बेसिकली व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर दैट। तो यहाँ पे यू कैन सी इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट कि good governance relies on effective policy making and implementation. What is good governance? Basically it is जो हमने ऊपर keywords दिए थे, तो आप कोई भी keywords और historical चीज जो हमने अंत्योदय, इंडिक कॉन्सेप्ट या कौटिल्य का, यू कैन यूज एनी टेम्पलेट फॉर इंट्रोडक्शन। अब जो पॉलिसीज होती हैं, या फिर अगर आपका लेट्स से पॉलिसी स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आता है कि मनरेगा में क्या चैलेंजेस हैं, या आधार में क्या फायदे बेनिफिट्स या चैलेंजेस हैं, डीबीटी इंट्रोड्यूस की गवर्नमेंट ने, उसके क्या इश्यूज हैं, एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ टू रिजॉल्व दीज इश्यूज, ऐसे अगर जनरल क्वेश्चंस आते हैं तो यू कैन यूज इंट्रो जो उस स्कीम या पॉलिसी के स्पेसिफिक है। अब पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, हमें पॉलिसी क्यों चाहिए। क्योंकि हमें रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, तो अलोकेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, जैसे ये स्कीम है उज्ज्वला पहल, है ना, पीएलआई, पीएम किसान, है ना, अमृत स्कीम, जैसे वंस देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ये आपका जीएस 1 अर्बनाइजेशन में आप पढ़ते हो कि जो अर्बन चीजें हैं, अर्बन फैसिलिटीज हैं, उनको हम रूरल एरियाज में ही प्रोवाइड कर दें, ताकि जो आउट माइग्रेशन है वो रिड्यूस हो जाए, और जो जब रूरल से अर्बन की तरफ लोग जाएंगे तो अर्बन एरियाज में स्ट्रेस बढ़ जाएगा, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो वी नीड टू रिड्यूस दैट एंड वी कैन डू दिस बाय पूरा। तो इस स्कीम के क्या चैलेंजेस हैं, क्या आउटकम्स हैं, वो आपका पूछा गया था एक बार पीवाईक्यू में। तो वो भी आप इसी मेथड से, फ्रेमवर्क से सॉल्व कर सकते हो या लिख सकते हो। ओके, नाउ हमें क्यों चाहिए पॉलिसीज, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्या जरूरत है गवर्नेंस, तो ये है स्ट्रेंथन करना ट्रांसपेरेंसी, है ना। एनवायरमेंटल चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो उसे हमें ठीक करना है। न्यू टेक्नोलॉजीज जो इंटरवेंशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है ना। तो ये वैसे डायरेक्ट नहीं आता है, बट यू हैव टू हैव बेसिक आइडिया ऑफ दिस। अब मेन चीज ये है कि इश्यूज क्या होते हैं, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है किसी पॉलिसी पे या स्कीम पे, उसके क्या इश्यूज हैं मेजर, राइट, यू राइट दिस कि हाँ सेंट्रलाइजेशन है, अप्रोच अच्छी नहीं है, एविडेंस नहीं है, देयर इज लैक ऑफ डेटा फॉर मेकिंग पॉलिसी, है ना। अगर हमारी स्पेसिफिक नहीं होगी पॉलिसी, तो हमारे घोस्ट बेनिफिशरीज बढ़ जाएंगे, टारगेटेड जो बेनिफिशरीज हैं, द नंबर ऑफ देम विल रिड्यूस, है ना। वन साइज फिट ऑल अप्रोच है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नहीं है, साइलोइजेशन हो रखा है, कंपार्टमेंटलाइज अप्रोच। अब ये पॉइंट कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से जो मैंने आपको जनरल दिखाए थे। एनी स्कीम यू विल सी, बेसिकली उसमें चैलेंजेस यही है ना। तो इसीलिए इसको जनरलाइज फॉर्म में यहाँ पे नोट्स में दिया गया है, दैट यू कैन यूज इट एनीवे। रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, ओवरलैपिंग jurisdiction है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, आउटपुट ड्रिवन नॉट आउटकम ड्रिवन, लैक ऑफ पीरियोडिक रिव्यू एंड अडेप्टेशन, है ना। सो दीज आर बेसिकली चैलेंजेस विच यू कैन यूज स्पेसिफिक। थोड़ा सा इसको जनरल जो ये पॉइंट्स हैं इनको स्पेसिफिक करना है, वो कैसे करना है, वी विल सी टॉपर कॉपीज एंड ऑल्सो पीवाईक्यू एनालिसिस, जहाँ पे यू विल लर्न दिस। अभी तो आई विल शेयर दिस पीडीएफ, गो थ्रू दिस एंड ट्राई टू रिमेंबर देम। ओके, इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस होते हैं, तो पहला तो हो गया कि फॉर्मुलेशन में क्या है, देन देयर इज इम्प्लीमेंटेशन, गैप बिटवीन पॉलिसी इंटेंट एंड आउटकम। अब 2024 या 25 में दिस वाज द डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है उसकी इंफॉर्मेशन सोर्स के पास होती ही नहीं है, तो दिस क्रिएट्स अ चैलेंज, राइट। सो दिस वाज द डायरेक्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद हमें इसी को एक्सप्लेन करना है सॉल्यूशन से, इम्प्रूव कैसे करें और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैसे इम्प्रूव करें। राइट। फॉर इंस्टेंस, सो इश्यूज क्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन, घोस्ट बेनिफिशरीज बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली जैसे एग्जांपल में यू कैन सी लाइक योर फूड सिक्योरिटी एक्ट,
उसमें बहुत ज्यादा है। देन देयर इज इफेक्टिव फंड यूटिलाइजेशन, बहुत सारी स्कीम्स है न्यूज़पेपर में, हर बार आता रहता है कि 3,000 करोड़ या 4,000 करोड़ रुपए जो थे वो आपके यूटिलाइज ही नहीं किए गए। फंड एलोकेशन हो गया बट यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, है ना, स्पेशली एजुकेशन में। इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसका सोल्यूशन भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस केस के लिए लाया गया था। अवेयरनेस एंड रेजिस्टेंस होती है स्टेक होल्डर्स में, जो भी हमारे इम्प्लीमेंटेशन, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, नाउ अब तमिलनाडु और वेस्ट वेस्ट बंगाल और ये जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, स्पेशली केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा, वहां पे क्या है कि एनईपी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं मोस्ट फीचर्स। सो दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ चैलेंज, हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलिसी जब ये चैलेंजेस है। सो दीज आर रियल लाइफ एग्जांपल्स विच आर गिवन, है ना। तो ये आप, यू कैन रिमेंबर दिस एंड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट इन योर नोट्स। ओके, ब्यूरोक्रेटिक एपिथी, करप्शन, रीजनल डिस्पैरिटीज, बिहार में, केरला में बहुत डिफरेंस है, हरियाणा में एंड यूपी। तो स्टेट वाइज बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस हो जाता है, कहीं पे बहुत ज्यादा अच्छी कर रही है कोई पॉलिसी परफॉर्म, कहीं पे जो सैचुरेशन है वो हो ही नहीं पा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज इन इम्प्लीमेंटेशन। नाउ हाउ टू इम्प्रूव देम। फॉर्मुलेशन, सबसे पहले इंगेज करो, टेक बॉटम अप अप्रोच, है ना। नीचे से आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए किसी भी पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग का, वो नीचे से शुरू होना चाहिए। पीपल शुड बी इन्वॉल्व, वी शुड हैव सिटीजन सेंट्रिक, है ना, जन भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। तभी तो आपकी पॉलिसी जो है वो प्रिसाइजली बनेगी। जैसे एग्जांपल में आप देखोगे कि नीति आयोग, है ना, तो नीति आयोग ने जो पहले हमारा प्लानिंग कमीशन होता था 2014 के पहले, उससे हम नीति आयोग में आए हैं अब, है ना। अब नीति आयोग होता है मेनली। तो नीति आयोग का क्या अप्रोच होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाना, इन्वॉल्व करना, तब हमारी जो पॉलिसी है वो और अच्छे से बनेगी, है ना। डिसेंट्रलाइज करके अप्रोच रखो, ऑब्जेक्टिव एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, पहले हमें सर्वेज, डेटा, इन सब का अच्छे से यूज करो जब पॉलिसी बना रहे हो। नाउ इम्प्रूव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो ये है कि ओवर बर्डन है हमारा, एक पॉलिसी के लिए, मल्टीपल पॉलिसीज के लिए एक ही स्टेक होल्डर जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है उसको दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई भी डेवलपमेंटल जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है। तो वो ओवरबर्डन है, मतलब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है ना। तो इसे इंप्रूव करना चाहिए, रिसोर्स, स्टाफ, है ना, ये कम है। देन अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये कम है। तो इससे इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। किसकी अकाउंटेबिलिटी, एकदम प्रिसाइजली डिफाइन होनी चाहिए। ओके, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगी जब अच्छे से, तभी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होगा, है ना। इंगेज विद, अगेन अब आप देखोगे कि ये जो है पॉइंट्स वही सेम है, वो रिपीट हो रहा है ना, जो हमने ऊपर देखे थे कॉमन पॉइंट्स। बिकॉज आप किसी भी पॉलिसी का कोई ऐसा नहीं होता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन लेके आ जाओगे। ऑब्वियसली एक दो सोल्यूशन ऐसे हो सकते हैं, बट मेनली आप देखोगे इट इज दिस दिस ओनली, कि आपका रिसोर्स अच्छे से नहीं है, या फिर रिसोर्स है भी तो यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट इफेक्टिवली, ऑल दी स्टेक होल्डर्स आर नॉट इन्वॉल्व, है ना, साइलोइजेशन है। तो ये सारे हमारे जो है वो चैलेंजेस हैं। देन नीति आयोग आता है और उसके बाद भी यू कैन सी की प्लानिंग का डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये जो है, ये आपकी, ये अप्रोचेस है कुछ, यू कैन से कि चेंजेस हुए हैं जो हमारी नीति आयोग के बाद, जो मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था। ओके, सो दिस वाज लाइक अ ओवरव्यू ऑफ द ये वाला टॉपिक कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में जो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस, उनका सोल्यूशन। अब जो ऊपर वाला जो मैंने ये कीवर्ड्स वाला पोर्शन दिया था, और ये, इन दोनों का यूज करके यू कैन राइट एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट एनी, है ना। ऑब्वियसली वो करंट अफेयर्स से आएगा तो थोड़ा आइडिया उस स्कीम या पॉलिसी के बारे में आपको खुद से होगा। उसके अलावा जो आपके कीवर्ड्स हैं वो इसमें सारे इंक्लूडेड हैं। दिस इज, यू कैन से, वन स्टॉप सॉल्यूशन, ओके, फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। ना सेकंड हमारा था, वो था डेवलपमेंट प्रोसेस।
मैंने पहले ही बोला था कि दो तरीके से गवर्नेंस या डेवलपमेंट प्रोसेसेस होती हैं। एक तो गवर्नमेंट खुद करती है, जो मैंने ऊपर आपको शो किया। दूसरा, देयर इज एनजीओज, देयर इज डोनर एजेंसीज, देयर इज इंटरनेशनल एजेंसीज, पब्लिक चैरिटीज, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं। 2024 में आपका क्वेश्चन आया था कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं विच you can use this framework to write those answers. Okay. Now intro में जैसे यहाँ पे I have written a quote. Now you can use this. ये quotes मैंने दे रखे हैं, but obviously you can add yours as well. You can use lives of people, not just transforming economies, but lives of people. जब people का जो life है वो change होगा, they will benefit from the welfare schemes and from the policies. Then we will have the real change. Okay. तो की डायमेंशंस क्या हैं? पहले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि फोकस ऑन जीडीपी करता है। सोशल डेवलपमेंट, जो एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल इक्विटी। एजुकेशन में हमारा ये सोशल जस्टिस में, you'll see कि एजुकेशन के क्या चैलेंजेस हैं, हायर एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स है, तो उनको इम्प्रूव करना। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, वो करना हो गया हमारा, है ना। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कैसे हम एनवायरमेंट, क्लाइमेट इंप्रूव कर सकते हैं ना। आई एम हियर इन दिल्ली, यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन। तो हमारा डेवलपमेंट क्या होगा जब दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो जाए, है ना। गवर्नमेंट का रोल क्या है कि जो एयर पॉल्यूशन है, इट हैज टू बी रिड्यूस्ड। तो ये है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यू कैन सी एसडीजी अप्रोच, है ना, ये लेना। अब चैलेंजेस क्या है डेवलपमेंट प्रोसेस में? अगेन, सो विल सी, जनरली हमारे रिसोर्स कंस्ट्रेंट होते हैं, मोस्टली इनइक्वालिटी होती है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप्स होते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हम सस्टेनेबल अप्रोच फॉलो नहीं करते हैं। देयर इज डिजिटल इलिटरेसी, टेक्नोलॉजिकल डिवाइड है, रूरल अर्बन डिवाइड है ना। कल्चरल रेजिस्टेंस है, अगर आप कोई भी डेवलपमेंट करना चाहते हो बट लोगों के बिलीव्स, है ना, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में या फिर नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, वहां पे देर इज रेजिस्टेंस। तो वो हमें कैसे, ये जो है वो इम्पैक्ट करती है डेवलपमेंट को। ओके। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली ग्लोबल चैलेंजेस। अब एग्जाम्पल और केस स्टडी, कैसे हमने कुछ जो चीजें थी उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, कैसे डेवलपमेंट, जैसे यू कैन सी कि जो अर्बनाइजेशन हमारा है, वो अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन है, उससे कैसे हमने बहुत सारे नए जो अपॉर्चुनिटीज थे अर्बन एरियाज में, अर्बन गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में, पैराडाइम में, वहां पे इंट्रोड्यूस किया। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि हमने कैसे डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाया। देन एसएचजीज का क्या रोल है? एनवायरमेंट सक्सेस लाइक ग्रीन इंडिया मिशन, है ना। तो ये जो है ये दिखाते हैं कि डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, यू कैन हैव दिस, you can have development if you involve people, if you follow a whole of government approach, etc, है ना। तो कंक्लूजन क्या है कि you need to balance economic growth with equity and sustainability। अब यहाँ पे कंक्लूजन में obviously you can write a quote etc as well। okay, so this is one general thing about the development process। now we will see the specific, जो कि पब्लिक चैरिटी एंड डोनर एजेंसीज वगैरह आता है। ये 2024 में डायरेक्ट आया था पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में इंडिया में। ऑब्वियसली वो थोड़ा करंट ओरिएंटेड था, क्योंकि बहुत सारा आपका न्यूज में आ रहा था, लाइक वक्फ बोर्ड एक्सेट्रा। अब इंट्रो, दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। दिस इज अ गुड कोट। अब कैसे, अब चैरिटी, डोनर एजेंसीज, इनका क्या रोल होता है कि दे आर गिविंग, है ना, दे आर गिविंग टू अदर्स। तो the गांधीयन अप्रोच या गांधी का जो कोट है, यू कैन यूज इट टू राइट इन योर आंसर्स। ओके। अब ये होती क्या है, व्हाट आर डोनर एजेंसीज? डोनर एजेंसीज बेसिकली ये होती है लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो हमें प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट। अब लोकल लेवल पे बहुत सारे होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को आगे बढ़ाने के लिए या डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। ये कम्युनिटी स्पेसिफिक हो सकते हैं, है ना, ग्रुप स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। नेशनल लेवल पे बहुत सारे हैं, इंटरनेशनल पे जैसे आपको बताया आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये जो है, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन हो गया आपका, है ना, बिल गेट्स का हो गया, या बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके, जो
इंटरनेशनल लेवल पे फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, वो एनजीओ के थ्रू कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो प्रमोट करते हैं। ओके। चैरिटीज दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अल्ट्रुइज्म मतलब दूसरों की हेल्प करना, मदद करना, एंड फिलोंथ्रोपिक एक्टिविटीज, तो ये जो सारे हैं वो आपके डोनर एंड चैरिटीज जो एजेंसीज हैं उसमें आते हैं। ओके। इनका काम क्या है? दे ब्रिज द गैप बिटवीन पब्लिक सर्विस, प्रमोट इक्विटी एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वही कि डेवलपमेंट का जो रोल है वही आपका इन ऑर्गेनाइजेशंस का भी रोल है, क्योंकि बेसिकली ये कर क्या रहे हैं? दे आर फॉरवर्डिंग द एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट। ओके। अब इनका पॉजिटिव्स क्या है, क्यों हमें डोनर एजेंसीज और चैरिटीज का जो मेन रोल है? अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, है ना, और ये मोस्टली लोग कवर नहीं करते हैं ये टॉपिक पब्लिक चैरिटी, तो इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने कवर किया है। जो गैप्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, फॉर एग्जांपल इंडिया में वल्नरेबल सेक्शन जैसे एससीज, एसटीज, विमेन, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज, है ना, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन, जो इनको है ना, विमेन, तो इनके लिए स्पेसिफिकली ये एडवोकेट करते हैं पॉलिसी रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वर्क्स में भी हेल्प करते हैं। स्किल्स एंड सेल्फ रिलायंस, बहुत सारे आप ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे इंटरनेशनल लेवल पे which have this skill development programs, है ना। इंडिया में भी यू कैन सी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रूरल एरियाज से यूथ को मतलब पहले सेलेक्ट करते हैं, देन दे ट्रेन देम, इंग्लिश स्पीकिंग हो गई या बेसिक वोकेशनल कोर्सेज हो गए, तो दैट इज देयर रोल। रिसर्च फंडिंग, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड ऑल्सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सो दिस इज द पॉजिटिव रोल जो हमारी डोनर एजेंसीज, चैरिटेबल ट्रस्ट प्रमोट करते हैं। इंपॉर्टेंस अगेन सेम, गैप, है ना, पॉवर्टी एलिवेशन रिड्यूस करना, इंक्लूसिव पॉलिसी, कल्चरल हेरिटेज, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, women एंड चिल्ड्रन, इकोलॉजिकल बैलेंस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यू कैन सी कि ये जो ओवरऑल हमारा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, हर जगह उनके जो है बेनिफिट या इंटरवेंशन से हमें फायदा मिलता है। ओके। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस जो ये डोनर एजेंसीज फेस करती हैं? नाउ यू विल सी कि एफसीआर है, ये सब है डोनेशंस, ये बहुत सारा आप देखोगे कि एनजीओज जो है या एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो हमारे इसमें टॉपिक्स है उसमें जनरली आप देखोगे यही सेम होते हैं चैलेंजेस, है ना। कि एफसीआर ये क्या है? एफसीआर हमारी ये क्या बला है? दिस इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब ये क्या है? एफसीआर आपका ये एक्ट है जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन होता है, एनजीओज हो गए या फिर अदर ग्रुप्स हो गए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्हें फॉरेन से कोई फंडिंग मिलती है उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे फॉरेन एंटिटीज हैं वो कई बार एनजीओज के थ्रू एंटी स्टेट एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। एंड आप देखोगे कि यस आई थिंक ये 2025 का पेपर है ना, सिविल सर्विसेज में 2025 GS2 का पेपर, यू कैन सी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर्स देन नॉन स्टेट एक्टर्स, डू यू एग्री? जस्टिफाई, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये क्या दिखा रहा है? दिस इज सेइंग कि सीएसओ जो है वो एंटी स्टेट एक्टर है, मतलब स्टेट के अपोजिट काम करते हैं रेदर देन नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर बेसिकली क्या होते हैं? जो मैंने अभी आपको बताया कि एनएसएज आर दोज जो आपके गवर्नमेंट के अलावा, गवर्नमेंट से अलग होके या उनके साथ मिलके भी डेवलपमेंट, है ना, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए इंप्रूवमेंट्स एंड स्कीम्स, पॉलिसीज इसमें हेल्प करते हैं इम्प्लीमेंट करने। बट यहाँ पे ये एंटी स्टेट क्यों लिखा हुआ है? कि वो जो स्टेट का जो हमारा अप्रोच है उसके अगेंस्ट ही जा रहे हैं, पीपल के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, है ना। अभी 10 मार्क्स में आया था, तो इसमें आप क्या लिखोगे? यू हैव टू इंक्लूड दिस एफसीआर, कि इसके थ्रू क्या जो हमारा रेगुलेशन है आप वे फॉरवर्ड में इसको डाल सकते हो। ओके। ऑलराइट। नाउ डिपेंडेंस ऑन डोनेशन, अब इनकी क्या है? डोनेशन पे डिपेंडेंस होती है। अब डोनेशन तो इंसान पे डिपेंड करता है, कई बार इट कैन नॉट बी रेगुलर एंड वायबल फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो ये भी चैलेंज है। फंड मिसमैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, लिमिट्स, ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज में ये पहुंच नहीं सकते हैं कई बार, स्किल पर्सनल की रिक्वायरमेंट है, चैलेंजेस है ना, एंड कल्चरल रेजिस्टेंस अगेन, है ना।
तो ये देखोगे कि मल्टीपल डायमेंशंस यहाँ पे कवर्ड है कि चैलेंजेस में क्या क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो आप इसमें एग्जांपल्स के थ्रू इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हो। दिस इज द फ्रेमवर्क टू राइट आंसर्स। नाउ वे फॉरवर्ड वही जो रेगुलेशन गाइडलाइंस है लाइक एफसीआरए वगैरह उसको थोड़ा सा इजी कर दो आप, है ना। रचना हैज रिटन कुलन कुलन प्रोजेक्ट इशू, यस दिस इज अ करंट एग्जांपल जो आपका 1-2 साल से न्यूज में है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कल्चरल रेजिस्टेंस, ये सारे जो चैलेंजेस होते हैं वो आपके होते रहते हैं। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, फंडिंग को जो है वो डाइवर्सिफाई कर दो, एक चैनल से मत रखो, है ना। गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स करो, है ना। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टनर करके अच्छे से जब आप प्रमोट करोगे, और जो बॉडीज हैं पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको पार्टनर करो गवर्नमेंट के साथ, है ना। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, तभी तो ये एपेथी जो है, ये ट्रस्ट डेफिसिट है, तभी तो ये कम होगा जब आप मिलाओगे दोनों को, है ना, स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके आओगे। एंड देन ऑब्वियसली ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करो एंड ओनरशिप एंड एक्सेप्टेंस करो। सो दिस यू कैन गो थ्रू। दिस इज अ जनरल कंक्लूजन है ना, इंक्लूसिव सोसाइटी विच यू कैन यूज। आप दूसरा भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये ऑब्वियसली यहाँ से ये दिस आई सब ये बहुत सारे वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से दिस स्क्रीनशॉट हैज बीन टेकन, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। तो यहाँ पे ये जैसे 2024 में GS2 क्वेश्चन नंबर 6 आया था, पब्लिक जो मैं बोल रहा था, रोल ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पे भी यू कैन अगेन सी की एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है, एग्जांपल WWF इंडिया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करता है ना। हिंटरलैंड पेनिट्रेशन, दैट इज जो रिमोट एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पे डेवलपमेंट को, ग्रोथ को पहुंचाता है, इक्विटी करता है, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, सोशल सेफ्टी, मैनिफोल्ड एंगेजमेंट एंड मार्जिनलाइज इंटीग्रेशन लाइक women, ट्राइबल, SC ST, जो मैंने ऊपर बताया आपको। तो ये सारी चीजें करता है, बट ये आंसर के रूप में जैसे डेटा हैज बीन यूज, तो ये थोड़ा यू कैन डू इट, है ना, यूज इट इन योर नोट्स एंड आंसर्स, ये यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। ना जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया था अभी क्वेश्चन कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर्स, NSAs। बट क्वेश्चन क्या आया था 2025 में कि दे आर एक्टिंग एज एंटी स्टेट एक्टर्स, है ना। तो वो तो मैंने जैसे ऊपर आपको दिखाया कि कैसे FCRA इसके थ्रू आप देखोगे कि बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो आते हैं, कि कैसे जो NGOs हैं उन सबका यूज किया जाता है टू प्रमोट एंटी स्टेट एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज। अब यहाँ पे विल सी कि इनका सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअली में एज अ नॉन स्टेट एक्टर क्या रोल है ना, हाउ दे प्रमोट। तो यहाँ पे अगेन यू कैन सी पब्लिक, प्राइवेट एंड सिविल सोसाइटी, तो दिस इज द थर्ड सेक्टर, व्हाट इट इज, सिविल सोसाइटी इज बेसिकली थर्ड सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट और गवर्नमेंट, है ना। कंसेंसस ओरिएंटेशन, है ना, कंसेंसस ओरिएंटेड बनाता है, वाई, क्योंकि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो आपके एकदम पीपल के क्लोज होते हैं, है ना, दे एंगेज विद पीपल, देयर इज अ बॉटम अप अप्रोच, है ना। अब इनका रोल क्या होता है गुड गवर्नेंस में, पहले दे दे आर वॉचडॉग, दे आर एजिटेटर, दे आर एजुकेटर, सर्विस, पार्टिसिपेशन, मोबिलाइजेशन, है ना। अब ये आप देख सकते हो, विल सी द नोट्स। अब सिविल सोसाइटी जो है ये तो एक हो गया ओवरऑल टॉपिक, इसके अंदर में आपका NGO जैसे जीज, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, प्रेशर ग्रुप्स एज वेल, है ना। दिस इज बेसिकली दी थर्ड सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये आपका जनरल पॉइंट्स हैं, ये बहुत सारे जो आप यूज कर सकते हो कि इनका रोल क्या होता है, सिटीजन्स के को इंगेज करना, वीकर सेक्शंस के लिए राइट्स को एडवोकेट करना, है ना। एजिटेटर जैसे नास फाउंडेशन है आपका, प्रथम NGO है जो एजुकेशन, LGBTQ इन सबके राइट्स को प्रमोट करते हैं। तो their role in good governance is a multifaceted, multi-dimensional one. Okay. Now, first is NGOs. है ना? तो NGOs are the third sector of society, distinct from government and business that mobilize private initiatives for the public good. Okay. This is a definition which you can use. Also, आप दूसरे definitions को use कर सकते हो, है ना? For example, NGOs connect citizen and government, है ना? Enhance public participation, anything. Role क्या है इनका? प्रोटेक्शन, सही,
प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोटेक्शन क्या, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यू कैन से एनीथिंग। प्रिवेंशन, जो एट्रोसिटीज हैं, है ना, जो डेवलपमेंट डेफिसिट है उसको रिड्यूस करना। प्रमोशन, डेवलपमेंट प्रमोट करना, लोगों के राइट्स को बढ़ाना। ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, डेवलपमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मल्टी डायमेंशनल रोल है। एंड ऑल्सो यू कैन राइट दिस कमिटी, इनका रोल जो है इम्प्लीमेंटेशन इन सीडीएस। अब यहाँ पे मल्टीपल जो हमारे एनजीओज हैं उनका एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में, हेल्थ में, विमेन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, हर जगह के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, विच यू कैन लर्न एंड यूज। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ में, फॉर ओल्ड एज यू कैन सी हेल्प एज, एज वेल फाउंडेशन, है ना, गिव हर फाइव, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो आपका एक्टिविज्म में, ऑक्सफैम। विमेन में जागोरी, मजलिस, मकाम, है ना, आजाद फाउंडेशन, नाज फाउंडेशन। एंड एनवायरनमेंट में संकल्प, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ट्रैफिक, साइट्स, आईपीसीसी। तो दीज आर दी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके एनवायरनमेंट में प्रमोट कर रहे हैं। तो कई बार जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक आ जाता है कि हेल्थ में क्या रोल है एनजीओज का, एजुकेशन में क्या रोल है, एनवायरनमेंट में क्या रोल है। तो बाकी आप पॉइंट्स ये सारे जनरली लिखोगे जो इधर है, बट एग्जाम्पल्स में यू विल यूज दिस। क्या एनवायरनमेंट में फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पीस इंडिया है तो उसने एक्स वाई जी प्रमोट करी चीज, है ना, एग्जाम्पल दिस। ओके, तो दिस इज द अप्रोच। आप सारे नोट्स देखोगे कि वो उसी फॉर्मेट में है। आपको मेन कंटेंट नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल आ रहे हैं, डायनेमिक आ रहे हैं। देयर यू नीड फ्रेमवर्क जो आप यूज करो और डायरेक्टली आंसर लिख पाओ, क्योंकि स्पेसिफिक आंसर नो बडी कैन राइट। ऑलराइट, बट वील सी टॉपर कॉपीज एंड ऑल्सो पीवाईक्यू एनालिसिस जहां से यू कैन मेक इट मोर स्पेसिफिक। नो, अगेन रोल में यही कि इन्फ्लुएंस करते हैं ये, जैसे हिस्टोरिकली आप देखोगे कि इन्होंने इन्फ्लुएंस किया गवर्नमेंट को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाने में, आरटीआई, आईसीडीएस, मगनरेगा एक्सेट्रा। अब ये 2024 या 25 में भी एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज देयर रोल, है ना, एनवायरमेंट में या फिर इसमें। तो पॉलिसी मेकिंग में अगर रोल आएगा तो यू कैन राइट दिस एग्जांपल कि इन्होंने क्या इन्फ्लुएंस किया था, है ना, जैसे एमकेएसएस था तो उसने आरटीआई के लिए लाया था, एंड ऑल दो ऑल्सो अदर्स। ओके, ये अल्टरनेट मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रेजेंट करते हैं। ओके, सोशल कॉज एंड सोशल जस्टिस, विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन जस्टिस को प्रमोट करते हैं। एक्टिविज्म, जैसे एनजीओ प्रथम है आपका, है ना, या फिर विमेन के जो एनजीओ होते हैं तो वो एक्टिविज्म, वो मतलब रिपोर्ट्स लेके आते हैं, है ना, डेटा लेके आते हैं टू शो कि ये चैलेंजेस हैं, इसे इंप्रूव करो। तो दे आर बेसिकली टेलिंग द गवर्नमेंट कि ये इश्यूज हैं, दिस यू हैव टू डू। तो उसमें क्या होता है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी होता है ना। इनहेंस करते हैं एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, है ना, ब्रिज करते हैं गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, ऑगमेंट करते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन। दैट इज एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस क्या हो गया, ये 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 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे विल टेल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दे विल इनहेंस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये कॉन्शियसनेस, टेलिंग पीपल की एनवायरमेंट की जो इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज ऑल्सो डन बाय एनजीओ, है ना। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, कैसे सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन को रोल एंगेज करना, जो गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं, है ना, तो उसके थ्रू होता है। देन सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, एग्जांपल दरवाजा बंद कैंपेन, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो दीज आर, या ये स्वच्छ भारत मिशन, ये आप कैसे अच्छे से कैसे ये स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही हैं, बिकॉज एनजीओ आर इन्वॉल्व। ओके, चैलेंजेस क्या है, अगेन यू कैन सी कि एम्पलीफाई तो कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। दैट इज यू कैन नॉट से कि एनजीओ पूरा गवर्नमेंट का काम करेंगे, वी नीड गवर्नमेंट एज वेल, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज। लेकिन एफसीआरए, अब एफसीआरए जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, दैट क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स फॉर एनजीओज, है ना, उसमें कंप्लायंस बहुत सारे, रेगुलेशंस बहुत सारे हैं। वो कुछ हद तक नीडेड भी है, जरूरी भी है, बिकॉज जैसे अभी 2025 का आपने क्वेश्चन देखा कि दे आर बिकमिंग एंटी स्टेट एक्टर्स रेदर देन नॉन स्टेट एक्टर्स। तो हमें जरूरत भी है दिस आयरन फिस्ट रेगुलेशन की, बट उसको बैलेंस करने की भी जरूरत है। तो इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी एक दो बार पूछा जा चुका है एफसीआरए या फिर एनजीओ से रिलेटेड, तो वहां पे यू हैव टू राइट दिस पॉइंट।
कि ये रेगुलेट एक्सेप्ट जो ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनके लिए होता है ये एक्ट। अब ये कोई भी कंट्रीब्यूशन जो डेट्रीमेंटल है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, है ना, सॉवरेनिटी, यूनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी इंडिया की, उसको प्रोहिबिट करता है। रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है आपको किसी भी एनजीओ को रजिस्टर करने के लिए, है ना। एफसीआरए अकाउंट आपका दिल्ली ब्रांच में होना चाहिए, है ना। 6 मंथ्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू कराना है। बेसिकली ये एनजीओ के लिए है कि उनका अकाउंट जो होता है एनजीओ का, जो आप कंट्रीब्यूशन ले रहे हो फॉरेन से, वो दिल्ली में होना चाहिए, एसबीआई की ब्रांच में, है ना। लिमिट जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव वो 20% है। पहले ही 50% थी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मान लो एनजीओ है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने काम वाले चीजों के ऊपर सिर्फ 20% एक्सपेंड कर सकते हैं, बाकी का उन्हें जो डेवलपमेंट है या प्रमोशन है वेलफेयर का, जिस काम के लिए पैसा दिया गया है उसे करना है ना। तो ये लिमिट सेट की गई है। एंड देन देयर इज सस्पेंशन पीरियड। तो 360 डेज के लिए ये आपका सस्पेंशन पीरियड है अगर वॉयलेशन होता है किसी चीज का। सो दीज आर दी गाइडलाइंस जो आपके एफसीआरए में दी गई है एनजीओ के लिए। क्रिटिसिज्म क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिड्यूस करता है। लेजिटिमेट डिसेंट, कुछ जो एनजीओ होते हैं वो सच में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करते हैं, बट एफसीआरए की वजह से उन्हें भी बैन कर दिया जाता है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट को अनचेक्ड पावर प्रोवाइड करता है। तो दीज आर दी सम सर्टेन क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस ऑफ द एफसीआरए। अब हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैलेंस हमें बनाना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेशन एंड राइट्स ऑफ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारे वीओज हैं। ओके, वीओज या फिर एनजीओज जो हैं उनके राइट्स को भी हमें बैलेंस करना है, जो आपके ऑब्जेक्टिव है लेजिस्लेशन का। तो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस, है ना। आप रेगुलेट करोगे बट उतना नहीं कि दे आर नॉट एबल टू इवन फंक्शन। सो दिस कुड बी अ कंक्लूजन। अब ये अलग से भी एक एफसीआरए पे अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट इट। अदरवाइज चैलेंजेस में यू कैन राइट दीज पॉइंट्स एज वेल इन द एनजीओ क्वेश्चन एज वेल। challenges posed by NGOs। अब ये जो था, दिस यू कुड हैव रिटन इन दैट क्वेश्चन, जो एक्ट कर रहे हैं एज अ एंटी स्टेट एक्टर। लेट मी शो यू अगेन। सी, civil society organizations are often perceived as being anti-state actors than non-state actors. Do you agree? तो आपको दोनों पॉइंट्स दिखाने हैं। Yes, they are anti-state actors. Why? सीबीआई रिपोर्ट ने दिया है only 10% फाइल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। आईबी की रिपोर्ट थी कि ये अंडरमाइन करते हैं डेवलपमेंट को। जेन्युइननेस इनकी एक्टिविटीज में है, ये देखो, कुडन कुलम, somebody had written in the comments, you can see this, है ना। वेस्टेड इंटरेस्ट का प्रमोशन करना, ये तो ये क्या हो गया, ये अपने सारे पॉइंट्स लिख दिए कि यस दे आर अपीयरिंग एज अ एंटी स्टेट एक्टर, बट नो, दे आर नॉट completely एंटी स्टेट एक्टर, दे आर ऑल्सो नॉन स्टेट एक्टर्स। उसमें क्या लिखोगे? जो ऊपर हम उतनी देर से पूरा पढ़ रहे हैं कि ये क्या क्या करते हैं, इनका रोल क्या होता है, ये सारा आप लिख सकते हो। ओके, साइफनिंग ऑफ फंड्स, इंक्रोचिंग ऑन कल्चर एक्सेट्रा। ओके। स्टेप्स टेकन, एनजीओ दर्पण पोर्टल आपका जो है लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा टू रजिस्टर देम एंड रिलीज ऑफ ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेप्स भी ले रही है जो करंट में भी आते रहते हैं, तो यू हैव टू इंक्लूड देम। ये आपकी कमेटी है दो जो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में। एस विजय कुमार कमेटी had told that there should be a light regulation and involve NGOs in policy implementation। अब ऊपर जो हमारा एक अभी हम टॉपिक पढ़ के आए हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, उसमें यू कैन राइट द शिवराम कमेटी, है ना। कंक्लूजन ये, अमिताभ कांत, he was earlier the CEO of आपका नीति आयोग, you can write this, alright। नाउ एसएचजीज, अब ये भी क्वेश्चन आपका हर दूसरे तीसरे ईयर आता रहता है ना। दिस इज 2024 पेपर, आई थिंक इसमें यू कैन सी 2024 पेपर। अभी आई वाज सीइंग पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, ये देखो, public charitable trusts have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues
कमेंट। तो अभी जब हमने डोनर एजेंसीज पब्लिक चैरिटीज के बारे में पढ़ा था, यू कैन यूज दैट मॉडल टू राइट दिस आंसर कि उनका क्या पोटेंशियल है टू मेक इंडिया डेवलपमेंट इंक्लूसिव, कैसे वो मार्जिनलाइज सेक्शन के राइट्स को प्रमोट करते हैं, कैसे दे डू एक्स वाई जी थिंग्स, है ना। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू इंक्लूड एग्जांपल्स एज वेल। ये analyze the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons of। अब ये तो अलग हो गया, बट दिस मच यू कैन राइट कि गुड गवर्नेंस कैसे प्रमोट करेंगे। अब गुड गवर्नेंस क्या है, सबसे पहले तो आप हिस्टोरिकली जो हम मैंने बताया था, यू कैन डिफाइन एज पर कौटिल्य, एज पर गांधी, या एज पर यूएनडीपी, है ना। यू विल सी दैट डेफिनेशन जो यूएनडीपी ने दी है गुड गवर्नेंस की। यूज इट एंड देन राइट। अब ये लोकल बॉडीज के बारे में भी ऑब्वियसली आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि वहां पे क्या चैलेंजेस हैं, देन लिंक इट विद गुड गवर्नेंस एंड राइट दिस आंसर। ऑलराइट, सो व्हाट बेसिकली आई एम टेलिंग कि ये जो आपके पॉइंटर्स हैं, दे यू कैन वेरी वेल यूज टू राइट दिस आंसर, है ना। अब दीज नोट्स ये 1 ईयर, 1 साल पहले के हैं जो हम लोगों ने मिलके बनाए थे, एंड यू कैन सी कि ये आप कैसे, आई एम लिंकिंग देम विद पीआईक्यूज, यू कैन यूज दीज पॉइंटर्स टू राइट those answers। Okay, okay, so we can stop here today, है ना। and role of SHGs से we can continue in the next session, है ना। I think मुझे लग रहा है 3 सेशन लग जाएंगे, है ना। तो अभी I think I'll share this PDF with you all, है ना। बाकी नेक्स्ट सेशन से we'll take it up from here। Okay, so today we can end it here, and we will continue from here। कीप रीडिंग इट, है ना। आई एम लिंकिंग देम। थर्ड वाला जो सेशन हो गया, मे बी सेकंड थर्ड सेशन में जब भी हमारे पास, वी विल आल्सो सी प्रिसाइजली। अभी तो मैं पीवाईक्यू से बस आपको ओवरव्यू दिला रहा हूँ, बट वी विल स्पेसिफिकली सी ऑल द पीवाईक्यूज एंड कैसे यू कैन राइट आंसर्स। ऑलराइट, सो गुड नाइट, है ना। टुडे आई एम नॉट टेकिंग एनी डाउट्स बिकॉज आई डोंट थिंक सो, विल टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिकली है इस क्लास से, तो आप चैट में और टेलीग्राम पे यू कैन राइट इट एंड I will answer there। Okay, so bye bye। Thank you, Zakaria, Dilip, Yogesh। See ya। Okay, bye bye।